रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आजकल रोज़ी के मामले में बहुत परेशानियां हैं और रोज़ी के लिए लोग बहुत फ़िक्रमंद हैं। उसके लिए एक आसान वजीफ़ा लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। बहुत मुख्तसर है और बहुत जामे है। यह अमल को अगर यकीन के साथ, एहतिमाम के साथ अगर किया जाएगा तो इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे हम देखेंगे। हमारे घरों में खैर व बरकत भी आएगी, हमारी रोज़ियों में बरकत भी आएगी। हमारी रोज़ी कहाँ से आएगी हमारे गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह पाक के नामों में वो बरकतें हैं, लेकिन यकीन के साथ हमको करने की ज़रूरत है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, रोज़ी की बरकत नमाज में ही है। अगर हम पाँचों वक्त की नमाज़ों के अहतमाम के साथ अगर कोई भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे तक हम पहुँच जाएंगे। जो हमारा मकसद है, जिस मकसद के साथ हमने अमल किया है, हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमने नमाजें नहीं पढ़ी तो फिर रोज़ी के मामले बहुत तंग हो गए। पीरानी पीर गौसुल आज़म दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी के पास एक औरत आई और उसने आकर अपनी परेशानियां सुनाने लगी। हज़रत मेरे घर में ये मामला है, मेरे कारोबार में ये तकलीफ़ है, कोई पढ़ने का वजीफ़ा दे दो, कोई तावीज़ दे दो। हजरत ने उसे यूँ फरमाया कि अपने घर की चौखट पर पर्दा डाल दे। अब वो औरत सोच रही है कि इतनी सब परेशानियां सुनाए, इतने हालात सुनाए, पर्दे का ताल्लुक़ हमारे परेशानी से क्या है? पर्दे का ताल्लुक़ हमारी रोज़ी से क्या है? लेकिन बात बड़े पीर की थी, तो बड़े पीर की बात मानकर उसने अपने घर की चौखट के ऊपर पर्दा डाल दिया। अब पर्दा डालना ही था कि थोड़े दिन न हुए कि अल्लाह पाक ने उसके शौहर के रोज़ी के दरवाजे भी खोल दिए और उनके ऊपर से परेशानियां भी दूर कर दी। अब वो फिर गौस पाक के पास आई और आकर कहने लगी, हज़रत हमारे ऊपर क्या मामला था? जब से आपने कहा पर्दा डाल दे, पर्दा डाल दिया, रोज़ी के दरवाजे भी खुल रहे और हमारे घरों में जो परेशानियां थी वो भी दूर हो रही है। पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ फरमाया कि तेरे घर के दरवाजे के पास से एक बेनमाजी गुजरता था, जिसकी निगाह तेरे घर के अंदर पड़ती थी, उसकी नहूसत से अल्लाह पाक ने रोज़ी के दरवाजे बंद कर दिए थे और परेशानियां डाल दी थी। जब से पर्दा डाला है तो उस बेनमाजी की निगाह घर में गिरनी बंद हो गई, तो अल्लाह पाक ने तेरी रोज़ी के दरवाजे भी खोल दिए और तुम्हारे ऊपर से परेशानियां भी दूर कर दी। आगे गौस पाक यूँ फरमाते हैं कि जिस घर में बेनमाजी हो उस घर का आलम क्या होगा। इसलिए मैं रोज़ाना ताकीद के साथ इस बात को कहता हूँ कि हम नमाज़ों का अहतमाम करें, उसके साथ ये अमल करें तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रात को सोने से पहले बावुज़ू होकर सोए और सोने से पहले 21 बार ये अमल करना है। आगे पीछे 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ भी बहुत मुख्तसर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर 21 बार या अलीमो या अलीमो या अलीमो, ये 21 बार, और उसके बाद दुआ करनी है, फिर सो जाना है। और ये अमल 21 दिन तक करना है।
आप देखोगे कि इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे कितने नज़र आते हैं। बस अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे और इस अमलों के ज़रिए अल्लाह पाक अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाएँ, अल्लाह पाक कबूल फरमाएँ। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।